प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप जैसे होते हैं वैसा ही संसार आप अपने चारों ओर अपने आसपास बना लेते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें पसंद आने पर, और पूरा सुनेंगे आप वीडियो को, तो ही आप ठीक समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है, और फिर उन बातों को आप भी अपने जीवन में ला पाएंगे, वैसे जीवन आप भी जी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारे संतों, हमारे योगियों ने हमेशा से ये बात कही कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। आप खुद अपना भाग्य बना रहे हैं। आप आज जैसे भी हैं उसके कारण केवल और केवल आप हैं। ये हो सकता है कि आपने वो सारी चीजें, वो सृजन, वो क्रिएशन आपने बेहोशी में किया हो, लेकिन किया करने वाले आप ही हैं। जैसे भी आपके आस, और केवल इतना ही नहीं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके आसपास का जैसा भी वातावरण है, माहौल है, ऑरा है, उसको भी आप ही ने बनाया है, क्योंकि आपने जैसा चाहा है वैसा आपके साथ होगा। याद रखिए, वो परमात्मा, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो न तो कुछ करता है ना कराता है। और दूसरी तरफ वे ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तेरे लिए, तू मेरे प्रति समर्पित है, इसलिए मैं तेरे लिए करता हूं, मैं तेरे लिए करूंगा, तू बस मेरा कहा करता चल। तो है क्या बात। एक संत ने इस पर, हमारे संतों ने इस पर कहा कि परमात्मा और प्रकृति, अभी हम सभी प्रकृति से संचालित हैं, और जब तक आप प्रकृति से संचालित हैं तो प्रकृति की ही चीजें करेंगे, नेचर से, तो नेचर की ही चीजें आप कर रहे हैं। अगर आप परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा के बीच एक बाउंड्री है, एक सीमा रेखा है, जब आप प्रकृति की जब तक सीमा में है तो प्रकृति ही कर रही है, और जब आप इस प्रकृति की सीमा को पार कर जाएंगे तो परमात्मा के द्वारा सब कुछ होने लग जाएगा। वो करता कराता कुछ भी नहीं, उसकी उपस्थिति से ही प्रकृति भी कर रही है, और जब आप इस प्रकृति को पार कर जाएंगे तो उसकी ही उपस्थिति से, उसकी ही कृपा से सब कुछ होने लग जाएगा। पार हमें प्रकृति को करना है। ये त्रिगुणमयी प्रकृति, सत, रज और तम, ये अष्टधा मूल प्रकृति, काम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे जो, और 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यो मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा मूल प्रकृति, इसको पार करते जो सत्य है वो प्रकट हो जाएगा। तो आपको नेचर को, प्रकृति को पार करना है। आप खुद ही सब कुछ बना रहे हैं। अभी हम संचालित ही गलत, हमारे एक संत कहते हैं कि अभी आप गलत केंद्र से संचालित हो रहे हैं। मतलब हमारा जो सेंटर है वो प्रकृति है, वो नेचर है। तो प्रकृति क्या करेगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो पैदा करती है प्रकृति। जैसा संसार है आप देख रहे हैं, और ऐसा है जब संसार है तो बस यही हम बनाते हैं अपने आसपास। ऐसे ही लोगों का हम सृजन कर रहे हैं, क्योंकि बनाने वाले तो याद रखिए आप ही हैं। आप जैसा चाहेंगे वो अस्तित्व आपके लिए उपलब्ध करा देगा। आप जैसा चाहेंगे वो अस्तित्व वैसा आपको उपलब्ध करा देगा। वो परमात्मा वैसा आपको उपलब्ध करा देगा जैसा आप चाहेंगे। उपलब्ध तो आपको वैसा हो जाएगा, लेकिन करेगा कौन? करने वाले तो आप ही, मांगने वाले आप हैं, चलने वाले तो आप ही हैं ना। उससे तो सब कुछ मिल जाएगा। उससे संतों को भी मिला, उससे राक्षसों को भी मिला। संतों ने परम आनंद को पा लिया और राक्षसों ने परम नरक को पा लिया। जैसा मांगो वैसा मिलता है। आप, मनुष्य स्वतंत्र है, प्रकृति ने स्वतंत्रता दी है मनुष्य को। आप जैसा चाहें उतना ऊंचा जीवन जी सकते हैं, और आप जैसा चाहें उतना नीचा जीवन जी सकते हैं। और याद रखिए, जैसे आप होंगे वैसे ही लोगों को भी, वैसे ही लोग आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप देखिए, एक कोई कामी है या एक लोभी व्यक्ति है तो वो धन धन की ही बात करेगा।
धन धन की ही रात दिन बात करेगा और उसके आसपास वैसे ही लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे। और जो लोग वैसी प्रकृति के नहीं होंगे वो कहेंगे इससे तो बात करना बेकार है, ये हमेशा एक ही बात करता है, उससे दूर होते चले जाएंगे। यानी आज आप जैसे भी हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, उनको आपने ही बनाया है, वैसा आपने ही बनाया है। और ये संसार इतना दुखी क्यों है, इसका कारण ही हमारे संतों ने कहा कि लोग ऊपर उठना ही नहीं चाहते, लोग चेतना की ओर जाना ही नहीं चाहते। बहुत कम ऐसे लोग हैं, नहीं तो ये दुनिया कब की बदल गई होती है अगर लोग चेतना की। लोग इस संसार में, याद रखिए, दुखी नहीं है केवल, सुख भी है, सुख का कुछ अंश भी है। जैसे एक रोटी का टुकड़ा किसी जानवर को डाल दिया जाता है, बस वैसा ही एक टुकड़ा सुख का इस संसार में है, लेकिन सुख के साथ ही दुख है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। तो उसी सुख के लिए जो क्षणिक है, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो पद का हो, चाहे वो नाम का हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का हो, इस सुख के लिए हम मरे जा रहे हैं। हम उसी में चक्कर लगाते रहते हैं और प्रकृति में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होता रहता है। और वैसे ही लोग हम अपने आसपास बना रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। ये संसार दुख का सागर है, संसार में कुछ भी मिलता नहीं, हम दुखी होते रहते हैं। आपको सही केंद्र से जीवन जीना होगा, तो प्रकृति के पार जाना होगा, उस आत्मज्ञान को पाना होगा, सत्य से जुड़ना होगा। जब आप सत्य से जुड़ जाते हैं, सत्य को पा जाते हैं, और ये रास्ता, हमें ये लगता है हम प्रकृति की ओर हमें सुख मिलता है इसलिए बाहर की ओर दौड़े चले जा रहे, शायद पद में हो, स्त्री में हो, पुत्र में हो, नौकरी में हो, किसी भी चीज़ों में हम ढूंढ रहे हैं और हम वही मांग करते चले जा रहे हैं, उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वही हमें मिल रहा है। आप जो चाह रहे हैं वही तो मिल रहा है आपको। मुड़ना होगा भीतर की ओर, सही केंद्र तक जाना होगा, तो सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। और आप जैसे होंगे, फिर याद रखिए, अभी दुखी संसार हम ही बना रहे हैं। अभी काम क्रोध लोभ मोह और इससे जुड़े हुए लोग हम अपने आसपास, याद रखिए, क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप उस परम से जुड़ जाएंगे तो वैसे ही लोगों को, या तो लोग ही वे बदल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा अगर इस व्यक्ति से जुड़ना है तो ऐसा होना होगा। क्योंकि परमात्मा की विशेषता पता है क्या है, जो उससे जुड़ गया एक बार, जो सत्य से एक बार जुड़ गया, वो सत्य ही हो जाता है। वो जो भगवान से जुड़ता है वो भगवान ही हो जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई, तुम्हें जानकर तुम ही हो जाते। परमात्मा को जानकर, ईश्वर को जानकर, उस परम तत्व को जानकर, उस अस्तित्व को जानकर अस्तित्व ही हो जाता है। वो जो शरीर और मन वाला व्यक्तित्व था वो तो विलीन ही हो गया, वो परम ही हो जाता है। और परम जब भी आएगा, वो जब सृजन करेगा, अभी तो प्रकृति सृजन कर रही है, फिर परमात्मा से सृजन होगा, तो इतना दुर्लभ होगा कि लोग जब आपसे जुड़ेंगे वे खुद ही बदल, या तो वे बदल जाएंगे या फिर वे आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप तो एक अद्भुत ऊर्जा होंगे। तो जो अपने आप ही वैसे अद्भुत लोग, अभी कामी क्रोधी लोग, अभी हम वैसे हैं, प्रकृति की ओर उन्मुख हैं, इसलिए प्रकृति के लोग ही हमारे चारों। फिर परमात्मा का प्रकाश जब होगा तो उस प्रकाश को जो पाना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वैसे ही लोग आकर्षित होते चले जाएंगे। और जो अपने को वैसा करना चाहेंगे वे अपने को बदल लेंगे, क्योंकि अवसर तो सबके पास। तो याद रखिए, आप जैसे होते हैं वैसा ही संसार आप अपने चारों ओर बना लेते हैं। और यही संसार है। इसके लिए लेकिन भीतर की ओर मुड़ना होता है। इसके लिए सुख का, संसार के जो क्षणिक सुख है उनका त्याग करना होता है, जो कोई करना नहीं चाहता। वरना हमारे संत कहते हैं दुनिया कब की बदल गई होती, ये संसार कब का बदल गया होता। लेकिन लोग, जो लोग हैं, वो छोटे छोटे सुखों में, क्षणिक सुखों में उलझे पड़े हैं और उन सुख के पीछे दुख खड़े ही खड़े हैं। वो छोटे छोटे सुखों के पीछे इतना बड़ा जीवन का सुख, सबसे बड़ा आनंद है जीवन। और मनुष्य का जीवन तो बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इसमें ही आप मुक्ति को पाते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं, आप शरीर और मन के पार जा सकते हैं, आप स्वयं भगवान हो सकते हैं। इतना बड़ा अवसर
इस आनंद से चूक जाते हैं। इसलिए भीतर की ओर मुड़ना हुआ। इस आनंद को पाने के लिए, इस सत्य को पाने के लिए सही केंद्र से जीवन जीना होगा। और जैसे आप हो जाएंगे, बस वैसा ही संसार आपके आसपास निर्मित होता चला जाएगा। जितना निर्मल आप अपने मन को करेंगे, लोग खुद ब खुद, सारा संसार आपके आसपास, सारी चीजें वैसे ही निर्मल होती चली जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए, आप अभी सही केंद्र से जीवन नहीं जी रहे। आप अभी प्रकृति की सीमा में हैं। प्रकृति के पार होना है और इसके लिए क्षणिक सुखों का त्याग तो करना ही होगा। ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि आप ही सृजन करता हो। याद रखिए, कर्ता आप, सृजन करने वाले तो आप ही हैं। यही मन जो अभी सर्प के समान है, यही मन गरुड़ हो जाता है, जो भगवान की सवारी है। ये विष नहीं उगलता, फिर ये गरुड़ हो जाता है जो भगवान की सवारी है। तो इसी मन से अभी प्रकृति का सृजन हो रहा है, क्योंकि हम चाहते प्रकृति के बाहर की बाहर भौतिक चीज़ों का सृजन हो रहा है। और इसी मन में जब आप परम को स्पर्श, ये मन परम का स्पर्श करके वही हो जाएगा, तो फिर ये वो सृजित करेगा जो दुर्लभ है, जो शरीर और मन की सीमाओं से परे है। हम फिर मिलते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। याद रखिए, आप ही हैं बनाने वाले। जैसा चाहे वैसा बनाना आप ही बनाने वाले हैं, अपने को भी और अपने आसपास संसार को भी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।